हिंदू धार्मिक मान्यताओं में आपको चार धामों की यात्रा शब्द कई बार कहीं न कहीं सुनने में आया होगा। आज हम हिंदू धर्म में वर्णित चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी के बारे में विस्तार से बताएंगे। देश के पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी आस्था और पर्यटन का संगम है, जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जगन्नाथपुरी को देश के चार धामों में से एक माना जाता है। यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। पुरी का यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती है। इस मंदिर से हर वर्ष मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के विशाल रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान मंदिर से निकलकर नगर का भ्रमण करते हैं। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद गुजरात गए तो उन्होंने वहां कपड़े बदले। आगे भगवान ओडिशा की पुरी पहुंचे, जहां इन्होंने खाना खाया और आखिरी में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, जहां उन्होंने आराम किया। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला यह देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। मंदिर के उद्गम की कहानी भी कम रोचक नहीं है। सतयुग में इंद्रयुम्न नाम के एक वैष्णव राजा रहते थे, जिनका राज्य अवंती से मालवा तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी अवंती थी, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। एक दिन एक भिक्षुक ने उग्रदेश यानी उड़ीसा में एक गुप्त गुफा में नील माधव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा के बारे में बताया। यह सुनकर राजा ने तुरंत उनके दरबारी और मित्र विद्यापति को आदेश दिया कि वह नील माधव की खोज करें। विद्यापति ने सुनकर रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने इस देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्वसु नील माधव का उपासक है। उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है और वह आसानी से मूर्ति राजा को नहीं सौंपेगा। चतुर विद्यापति मुखिया की बेटी से विवाह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्वसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्वसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्वसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और वापसी में मूर्ति चुराकर राजा इंद्रयुग्म को सौंप देते हैं। जब विश्वसु को यह पता चलता है कि उसके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो चुकी है तो वह बहुत दुखी होता है। अपने परम भक्त को दुखी देख भगवान भी दुखी हो जाते हैं और मूर्ति के रूप में वापस गुफा में लौट आते हैं। लेकिन साथ ही राजा इंद्रयुग्म से वादा भी करते हैं कि एक दिन जरूर लौट कर आएंगे, बशर्ते वह उनके लिए एक विशाल मंदिर बनवा दे। कुछ वर्षों बाद राजा ने उनकी इच्छा मानी और भगवान जगन्नाथ का एक विशाल मंदिर बनवा दिया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप इस मंदिर में आके रहें। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर लेकर आओ, जो कि द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने भी उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए,
जब राजा को समझ आ गया कि यह समस्या में नीलमाधव के अनंत भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वसु अकेले भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब भगवान की मूर्ति गढ़ने की बारी आई। नगर के सभी कारीगरों की लाख कोशिशों के बाद भी लकड़ी को कोई तराश नहीं पाया। इसके बाद एक बूढ़े कारीगर के वेश में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। राजा के समक्ष आकर उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए हामी भर दी, लेकिन उनकी एक शर्त भी थी कि 21 दिन तक वह मूर्ति बनाने का कार्य करेंगे। इस दौरान उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, उनके समीप कोई नहीं आएगा और अगर कोई उनके समीप आ गया तो वह अंतर्ध्यान हो जाएंगे। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद बंद कमरे से लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज आती रही। इसी बीच राजा की पत्नी गुंडीचा भी बंद कमरे में पहुंची, लेकिन गुंडीचा को कोई आवाज नहीं सुनाई दी। गुंडीचा का यह आशंका हुई कि कारीगर कहीं मर तो नहीं गया। रानी ने यह वृतांत राजा को सुनाया। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तब राजा को भी ऐसा लगा कि कहीं कुछ अनहोनी नहीं घट गई हो। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने के आदेश दिए। जैसे ही कमरे का द्वार खोला गया, वहां कोई मौजूद नहीं था। वहीं से 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे-छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ-पांव बना ही नहीं गए थे। राजा समझ गए कि यह बूढ़ा आदमी अब कभी नहीं आएगा। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर उन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई-बहन इसी रूप में जगन्नाथ मंदिर में विराजित हैं। इस मंदिर का प्रथम जीर्णोद्धार 10वीं शताब्दी में कलिंग के गंग साम्राज्य के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। इसके बाद अनंग भीम देव ने इस मंदिर को वह स्वरूप दिया जो कि आज भी है। मंदिर में 400 सालों तक लगातार पूजा चलती रही, लेकिन साल 1558 में अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इस दौरान मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और पूजा भी बंद करवा दी गई। इस दौरान मूर्तियों को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसे चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में रख दिया गया। रामचंद्र देव द्वारा राज्य आजाद कराए जाने के बाद मंदिर में पुनः मूर्तियों को स्थापित किया गया और पूजा आरंभ कर दी गई। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर 3 बार टूट चुका है और तीनों बार इसका जीर्णोद्धार करके मूर्तियों की पुनः स्थापना कराई गई है। इस मंदिर के आसपास कुल 30 छोटे-मोटे मंदिर स्थापित हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। उसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती है, लेकिन ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती है, वह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो कि मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिला है। यह ब्रह्म पदार्थ 12 सालों में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी यह पता नहीं होता है कि वो क्या है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं, तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि वह ब्रह्म पदार्थ है जो कि अष्ट धातु से बना हुआ है, लेकिन ये ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां
बांध दी जाती है। 800 साल से भी पुराने इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती है। इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। तो आइए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य है हवा के विपरीत लहराता झंडा। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। उसका आज तक कोई वैज्ञानिक कारण पता नहीं चल पाया है। भगवान जगन्नाथ की रसोई का ये भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य यह है कि भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। यह मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाए, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है और न ही व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। मंदिर की परछाई का न दिखना। जगन्नाथ मंदिर के करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु-पक्षी की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, जहां मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। पक्षियों का कहीं पे भी नजर नहीं आना। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों का बैठा जाना देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर कहीं न कहीं कोई ऊपर से नहीं कहीं कहीं कभी कोई प्लेन उड़ता है, न ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा गया है। जगन्नाथपुरी के शीर्ष पर अष्ट धातु से बना सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। सुदर्शन चक्र की विशेषता है, पुरी के किसी भी स्थान से चक्र को देखा जाएगा तो वो आपके सामने ही दिखाई देगा। मंदिर का ध्वज हर रोज शाम को बदलते हैं, लेकिन उसे बदलने वाले व्यक्ति हमेशा उल्टा चढ़कर ही मंदिर के शिखर तक पहुंचता है और उसे बदलता है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा में देश के कोने-कोने से लोग पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा को किसी मशीन या जानवर के द्वारा नहीं, बल्कि भक्तों के द्वारा खींचा जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, राम, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यहाँ 9 दिन बिताते हैं। भगवान विष्णु ने राधा रानी गुंडीचा को आश्वस्त किया था कि हर वर्ष अपने भाई-बहन के साथ आपसे मिलने आएंगे। इसलिए हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान वह गुंडीचा मंदिर जाते हैं और अपना वादा निभाते हैं।